जय हिंद दोस्तों। कार चलाने वाला बिल्कुल नया है और अचानक से उसके सामने एक पत्थर आ जाता है या फिर एक जानवर आ जाता है, तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे कार को और कैसे अपनी और सवारियों की जान बचाएंगे, ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है। क्योंकि जो नए ड्राइवर होते हैं या फिर बहुत पारंगत ड्राइवर होते हैं और उनके सामने भी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि आज हम अगर उसके बारे में नहीं सोचेंगे और नहीं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे साथ में अगर बाय चांस अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमको उसके टाइम पर तुरंत किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति पर अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारी कार चल रही है, हमने ड्राइविंग अभी सीखी है या फिर हम सीख चुके हैं, लेकिन जब हम यू टर्न ले रहे हैं, मतलब कि ए से यू टर्न, उल्टा वाला यू, यू तो सीधा होता है ए से, लेकिन यू टर्न ले रहे हैं हम उल्टा वाला। और अचानक से जैसे मान लीजिए कि हमारा टर्न पे ये टर्न है, अब इसी टर्न पे यहाँ पर एक अचानक से कोई जानवर आ जाता है और अचानक से ऊपर से कोई पत्थर गिर जाता है, रोड ब्लॉक होने लग जाता है और इधर की तरफ खाई है। मतलब कि इधर जो है, इधर तो पहाड़ है और इधर एक खाई है, या फिर कह सकते हैं कि एक पहाड़ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो है। तो अब हम किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि इस टाइम पर जो है ड्राइवर की और हमेशा जो है कठिन परीक्षा हो जाती है और उस टाइम पर ड्राइवर की एक जरा से 1 सेकंड से भी कम समय में उसको इतने सारे ज़्यादा डिसीजन लेना पड़ते हैं कि यूँ समझ लीजिए कि अगर डिसीजन लेने में -0.1% भी अगर देर हो जाए, कितना माइनस में, अगर ज़रा सी भी देर हो जाए, एक चूक हो जाए, तो यूँ समझ लीजिए कि न जाने कितने लोग काल के गाल में चले जाएँगे। खुद भी चले जाएँगे, ड्राइवर भी चला जाएगा, क्योंकि सवारियों का तो कोई बेचारों का कुछ उनका है नहीं। जो भी करना है ड्राइवर को ही करना है और किस तरह से कंट्रोल करना है उस टाइम पर आज मैं इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आपको किस तरह से उस टाइम पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक जो नया ड्राइवर होता है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा विडंबना हो जाती है, क्योंकि ऐसा स्थिति बहुत कम निर्मित होती है। और जब निर्मित होती है तो सारे हाथ पैर फूल जाते हैं, एक अच्छे अनुभवी ड्राइवर के हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब क्या किया जाए। क्योंकि स्थिति ऐसी है, यू टर्न है, अगर हम गाड़ी को इधर लेते हैं तो इधर खाई है, इधर पहाड़ है और अचानक से जानवर आके सामने आ गया है। सिंगल रोड है, मतलब एक सिंगल ही रोड है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि अब किसको बचाया जाए? जानवर को बचाया जाए, हमें अपने आप को बचाना है, या फिर अब क्या करा जाए ऐसा कि जिससे कि वो बच जाए, हम सभी का नुकसान होने से बच जाए। तो इसमें 3 से 4 उपाय हैं, अगर आप उसमें से कुछ भी उपाय कर लेंगे, तो उसमें से हमारी जान बचने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि हमें उस टाइम पर ऐसे डिसीजन लेना है जो कि हमारे पक्ष में हो। और सही बात तो ये है कि हम उससे अपनी जान बचा सकें, क्योंकि जान का नुकसान बहुत बड़ा होता है। आर्थिक नुकसान होने से, पैसे का नुकसान होने से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी जान बच जाए। जान बचे तो लाखों पाए, आपने कहावत सुनी होगी। तो इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए हमें कुछ कदम स्टेप उठाना पड़ेंगे कार चलाते टाइम। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी भी ऐसी जगह पर, टर्न वाली जगह पर, और 90% तो आप क्या है कि सीट बेल्ट लगा करके ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। सीट बेल्ट से आपकी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अब उसकी बात की पोजीशन है कि हमें क्या करना है। उस टाइम पर ऐसा डिसीज़न लेना है कि उस जानवर को भी बचाना है और सबको बचाना है, अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों को भी बचाना है। तो पहली पोजीशन ये आएगी। पहली पोजीशन जैसे मान लीजिए कि हम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे टाइम पर यू टर्न पर हमें गाड़ी की स्पीड बहुत कम रखना है। 10, 20, 30 किलोमीटर से ज़्यादा प्रति घंटे के हिसाब से ज़्यादा नहीं रखनी है। ये सबसे पहला डिसीजन होता है कि रोड पर जो बोर्ड लगे हुए होते हैं साइन ऐसे करके, तो उस टाइम पर ध्यान रखना है कि इस टाइम पर हमें स्पीड को जो है कंट्रोल करके चलना है। अब जब आपकी चलो स्पीड ज़्यादा ही है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, तो ऐसे टाइम पे क्या स्थिति निर्मित हो जाती है जिससे कि हमें ये काम करना है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि जैसे हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा है तो आप उसको कंट्रोल करना है। तो एक पहला डिसीजन आपका ये हो सकता है कि जैसे जानवर को भी बचाना है, हमें खाई में भी नहीं जाना है, तो अब क्या किया जाए? तो अब ऐसी स्थिति में एक तरफ पहाड़ है, अब पहाड़ की तरफ हम गाड़ी को रगड़ा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमें ब्रेक तुरंत नहीं लगाना है, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी हमें अड़ सकती है। तो ऐसे टाइम पे हमें फर्स्ट गियर में लेना है, भले गियर का नुकसान हो जाए, गियर बॉक्स टूट जाए, लेकिन आपके जान का नुकसान होने से बच जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम 5वें गियर से अगर हम फटाफट गियर बदलेंगे, ब्रेक कभी भी एक साथ नहीं लगाया जाता है, क्लच एक साथ दबाया नहीं जाता है, क्योंकि गाड़ी फ्री हो जाती है। जैसे ही हम क्लच दबाते हैं गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर सबसे पहली बात तो ये कि क्लच नहीं दबाना है। क्लच दबा इतने कम सेकंड में आपको माइनर सा क्लच दबा करके फटाफट डाउन गियर में आना है।
मतलब कि आप चौथे गियर में चल रहे हैं तो आपको यूँ समझ लीजिए कि विदिन 0.00 पॉइंट में आपको गियर चेंज करने हैं, धड़ 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 धड़। जैसे ही गियर चेंज करेंगे इसकी मतलब जो है बहुत ज़्यादा एकदम स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। रेस पे से पैर हटा देना है, ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करना है, जो है आपका इसका इस्तेमाल करना है डाउन गियर का। अब बात रही है कि जैसे ही आपकी स्पीड कम होती है, अचानक से जैसे यूँ समझ लीजिए कि 10 मीटर ही दूर है या 5 मीटर दूर है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है कि सबसे पहले तो पहाड़ की तरफ लेकर जाना है। अगर मान लीजिए पहाड़ है या चट्टान टाइप है तो उस पे गाड़ी अड़ा सकते हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि एक जानवर भी बच जाएगा, सामने वाला जानवर बच जाएगा, हमारी जान बच जाएगी और हम खाई में से गिरना रुक जाएगा। अब सेकंड पोजीशन आती है कि मान लीजिए कि अब हम पहाड़ से नहीं टकरा सकते क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही है, हम पहाड़ की तरफ नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमें एक सूझबूझ का परिचय देना है और स्टीयरिंग को इस तरह से मैनेज करना है कि यूँ समझ लीजिए कि एक पलक झपकने में भी ज़्यादा समय लगता है, उस समय में आपको पैरेलल करना है या जिगजैग पैटर्न अपनाना है या फिर ज़ेब्रा पैटर्न अपनाना है। शट 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 ऐसे, जेड जैसे बनता है ऐसे, या फिर आपकी गाड़ी ऐसे चल रही है तो ऐसे ऐसे ऐसे, जिगजैग में भी ऐसे 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 करते हैं, तुरंत फटाफट आपको रिलीफ मिल सकती है। अब आखिरी उपाय ये है कि आपको जो है जानवर को टक्कर मारना ही पड़ेगी। अगर जानवर को टक्कर नहीं मारेंगे तो आपकी जान जा सकती है। इसलिए जानवर को बचाने से अच्छा है कि हम अपने आप की रक्षा कर लें। जीव वो भी है, हम भी हैं, लेकिन अब मेरे को ये कहने में बहुत वो हो रहा है, लेकिन अब करें तो क्या करें? क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत सी बार देखा होगा आपने, हाईवे पर बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं आपको रोड पर पड़े हुए, या फिर बहुत सारे जानवर हमें रोड पर पड़े हुए मिलते हैं, जैसे कि नेवला हो गया, सांप हो गया, बहुत सारे छोटे पशु पक्षी हो गए, या फिर बड़े जैसे कहने का मतलब कुत्ते हो गए, या उनसे भी बड़े कोई जानवर है तो वो भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता है। अगर ड्राइवर ये कदम नहीं उठाएगा तो यूँ समझ लीजिए कि उससे कहीं गुना ज़्यादा, जैसे सवारियाँ बैठी है हमारी गाड़ी के अंदर, अब सामने तो एक ही जानवर है, अब एक जानवर या 2 जानवर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर इंसान की जान की कीमत ज़्यादा है बनिस्बत की जानवर की। तो आपको ऐसे टाइम में जानवर का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब मैं समझ जाइए क्या करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये स्थिति निर्मित हो जाए तो ये करना ही पड़ेगा। तो ये 4 मैंने कंडीशन बता दी है आपको, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।